जय हिंद। धरती का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है, लेकिन इन आतंकियों ने इस स्वर्ग को नर्क बनाकर रख दिया। इसकी कथा शुरुआत होती है हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ। हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी जरूर मिली, पर हिंदुस्तान दो टुकड़े में बट गया, एक भारत और एक पाकिस्तान। और ऐसे में जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत तीन जो है ऑप्शंस जो है बनाए। पहला, जो भी रियासत चाहे तो वह भारत में मिल सकता है। दूसरा, वह पाकिस्तान में मिल सकता है। तीसरा, वह अपने आप को स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकता है। ऐसे में कश्मीर के राजा हरि सिंह ने तीसरे ऑप्शंस को चुना और वह अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए एक देश के रूप में सामने लाने की कोशिश की, किंतु उस पर पाकिस्तान की बुरी नज़र थी। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी देश की रियासतों के राजाओं के साथ मिलकर भारत को एक संघ के रूप में लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने विलय पत्र बनाया और सभी देशी रियासत के राजाओं को यह बताया कि अब राजतंत्र खत्म कर दिया जाए, राजतंत्र का समय खत्म हो चुका है, अब लोकतंत्र लाया जाए और जो जो आप लोग लोकतंत्र के समर्थक हैं सभी इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर एक अखंड भारत का निर्माण करें। और उनकी बातों से सभी सहमत हुए और लगभग जो है सभी रियासत के राजाओं ने उस पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। केवल हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को छोड़कर तथा मणिपुर के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी लगभग सभी ने इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके पश्चात जो है जो छूटे हुए थे वो एक एक कर बाद में भारत में मिलते चले गए। आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर पर कव्वालियों ने हमला कर दिया। 1948 की बात है। उसे पाकिस्तान का समर्थन था। पाकिस्तान किसी तरह से कव्वालियों की मदद से कश्मीर पर आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। राजा हरि सिंह ने समय की स्थिति को समझा और वे भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए भारत का एक अभिन्न अंग कश्मीर को घोषित कर दिया और इसी के साथ कश्मीर का विलय भारत में हो गया। अब क्या था, भारतीय सेना कश्मीर की मदद के लिए पहुंच चुकी थी और पाकिस्तानी सेना कव्वालियों को वो पीछे खदेड़ दी और इस तरह उस समय कुछ हिस्सा कश्मीर का जो है उसके हाथ में चला गया, जिसे आज पीओके कहा जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र। लेकिन यह समस्या यहीं समाप्त नहीं हुई। लगातार पाकिस्तान कश्मीर को अपना अभिन्न अंग बताता रहा, जबकि जिस प्रकार से सभी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारत में संघ में सम्मिलित हुए थे, उसी प्रकार कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भी विलय पत्र पर अपना हस्ताक्षर कर भारत को जो है कश्मीर सौंपा था। किंतु पाकिस्तान हमेशा इसका विरोध करता रहा और उसका कहना था कि भारत द्वारा उसके कश्मीर की स्थिति का जो है फायदा, नाजायज फायदा उठाकर उसे मिलाया गया है और इसी बात को लेकर वह कश्मीर के युवाओं को भी भड़काता रहा और वहां आतंकवादी कार्रवाई जो है करता रहा। वहां के युवाओं को वह जिहाद के लिए प्रोत्साहित करता था। जिहाद यानी आज़ादी की लड़ाई कहना था उनका कि कश्मीर स्वतंत्र था और उसे वहां के युवाओं को लड़कर अपनी स्वतंत्रता लेनी चाहिए और इस तरह उसे जो है हर तरह से हथियार जो है उपलब्ध कराया जाने लगा। स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी। लगातार वह चाहता था किसी तरह से कश्मीर पर नियंत्रण कर लिया जाए, लेकिन भारत जो है इस मामले में अपने आप को हमेशा कश्मीर का जो है एक तरह से रखवाला कहिए या कहिए कि कश्मीर को हमेशा भारत अपना अभिन्न अंग माना और लगातार उसकी सुरक्षा में लगा रहा। किंतु कश्मीरियों को दोहरी संविधान का लाभ मिल रहा था, जिस कारण से आतंकवादी पकड़ में नहीं आ रहे थे। कश्मीर में दोहरी नागरिकता भी थी तथा यह भी वहां पर एक बंद रखा गया था कि कोई भी अन्य राज्य के जो है लोग कश्मीर में अपनी भूमि नहीं खरीद सकते हैं।
इन सब का लाभ जो है आतंकियों को मिल रहा था और यह काफ़ी जो है एक तरह से कहा जाए तो लोगों को दिक्कत पहुंचा रही थी। लेकिन फिर भी जो है आतंकियों के हमले और आतंकियों द्वारा जो है किए जाने वाले खून खराबे से भारत डिगा नहीं और लगातार जो है कश्मीर पर अपनी नज़र बनाए रखा और उसकी सुरक्षा में जो है तन मन धन लगाए। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती चली गई और 1965 का समय आया जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इससे पहले की भी कथा है कि सबसे पहले चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया। अचानक आक्रमण करने के कारण भारत उस समय पूर्ण रूपेण तैयार नहीं था, क्योंकि कुछ समय पहले ही चीन और भारत के बीच पंचशील समझौता हुआ था और इस पंचशील समझौता के अंतर्गत एक दूसरे पर आक्रमण न करना भी एक बहुत बड़ी बात थी। किंतु पंचशील समझौते को किनारे रखते हुए चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण कर दिया। भारत संभल भी नहीं पाया और बड़ा भूभाग जो है चीन भारत का जीतने में कामयाब रहा। भारत युद्ध हार चुका था। इसके पश्चात पाकिस्तान ने सोचा शायद भारत की स्थिति खराब है और इसका लाभ उठाया जाए और उसने 1965 में भारत पर आक्रमण कर दिया। उस समय शीत युद्ध का दौर जारी था। पूरा विश्व दो खेमे में बटा था, पूंजीवादी और साम्यवादी। अक्सर वहाँ पर खींचातानी हो रही थी। पूंजीवादी का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका, तथा साम्यवादियों का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, जिसे हम लोग आज रूस कहते हैं। और इस तरह से ये दोनों चाहते थे कि पूरा विश्व हमारे खेमे में आ जाए। लेकिन भारत ने आज़ादी मिलते ही स्पष्ट रूप से पंडित नेहरू ने कह दिया था कि किसी भी गुट में जाने का मतलब है अपनी आज़ादी को खो देना। इसलिए अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए हम लोग किसी भी गुट में नहीं जाएंगे और इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत भारत से ही हुई। धीरे धीरे बहुत से जो है देश इन पूंजीवादी और साम्यवादी खेमे को छोड़कर इस गुट निरपेक्ष में आ गए और आज इसमें जो है करीब 127-28 देश जो है आ चुके हैं। पूरे संसार में 196 देश हैं, कहा जाए तो 210 देश हैं, तो उसमें लगभग आधा से ज़्यादा संख्या आज गुट निरपेक्ष का हो चुका है। इस तरह से पूरे विश्व में एक गुट निरपेक्ष आंदोलन चल पड़ा था और भारत इसका अगुवा था। धीरे धीरे स्थिति जो है भारत के पक्ष में बन ही रही थी कि ऐसे में ही पाकिस्तान का आक्रमण हुआ। 1965 में युद्ध चला। युद्ध में भारत द्वारा जो है ज़बरदस्त सैन्य प्रदर्शन किया गया और भारत लाहौर तक को जीतने में समर्थ रहा। अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आने लगा, उसका बड़ा हिस्सा लाहौर का जा चुका था। तब उसने ये सोचा कि क्यों न रूस की मदद ली जाए और रूस के द्वारा भारत पर दबाव डलवाकर और लाहौर को वापस प्राप्त किया जाए, और उसने रूस की मदद ली। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जो है बड़ी ही धैर्यता और संयमता का परिचय दिया। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देते हुए पाकिस्तान पर ज़बरदस्त जीत हासिल करवाई। सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और इस तरह से सैनिक जो है लाहौर तक जो है जीतने में कामयाब तो हो गए, किंतु रूस का दबाव जो है भारत पर बनना शुरू हो गया। रूस का दबाव भारत पर बनने से जो है भारत को थोड़ी चिंता हुई, किंतु जो है फिर भी भारत जो है रूस की बातों में आकर ताशकंद पहुंचा। 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ।
इसके अनुसार रूस के प्रधानमंत्री केसिगिन द्वारा भारत पर दबाव बनाया गया कि वह लाहौर को मुक्त कर दे और ताशकंद समझौते के अनुसार दोनों सेना अपनी पूर्व स्थिति में चले आए। लाल बहादुर शास्त्री शुरुआत में इस पर सहमत नहीं थे, क्योंकि काफ़ी बलिदान देने के बाद जो है भारतीयों को यह जीत हासिल हुई थी और लाहौर पर कब्जा हो पाया था। ये कुर्बानी व्यर्थ हो जाती, किंतु रूस उस समय तकनीकी सहायता, कल कारखानों की स्थापना, बहुउद्देशीय परियोजना में अपना योगदान भारत को दे रहा था। साथ ही सड़क संचार, परिवहन के मामले में भी रूस भारत के निर्माण में मदद कर रहा था। ऐसे में रूस का बात मानना जो है स्वाभाविक हो गया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री दबाव में आने लगे और अब ऐसा लगने लगा कि लगभग सब कुछ खत्म हो जाएगा, लाहौर अपने हाथ से निकल जाएगा। और कुछ ऐसा ही हुआ। लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया और इसी के साथ ही लाहौर मुक्त हो गया, पाकिस्तान के कब्जे में पुनः चला गया। किंतु उसी समय लाल बहादुर शास्त्री जो है कुछ क्षणों के लिए ताशकंद में ही, कहा जाता है कि वो अपने कमरे में गए और वापस फिर कभी ना निकले, अर्थात उनका मृत्यु वहीं हो गया, ताशकंद में ही हो गया। कहने को कहा जाता है कि उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। और यह संधि लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां के बीच हुई। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदलती चली गई। भारत एक जीत के साथ पूरे विश्व में सामने था। भारतीयों का मनोबल बढ़ा हुआ था कि ऐसे ही समय में 1971 में पाकिस्तान में ही, पूर्वी पाकिस्तान से विद्रोह की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये था बांग्लादेश का मुद्दा। बांग्लादेश जो कि अपने आप को स्वतंत्रता के लिए जो है लगातार प्रयास कर रहा था। शेख मुजीबुर रहमान इस आंदोलन को चला रहे थे। आंदोलन में काफ़ी हिंसात्मक घटनाएं हो रही थी, जिसके कारण भारी संख्या में जो है शरणार्थी भारत में प्रवेश कर गए थे। भारत में काफ़ी कठिनाइयां आने लगी थी। अब ऐसे में संभालना मुश्किल हो रहा था। तब भारत द्वारा जो है सैन्य कार्रवाई की गई, जिसे पाकिस्तान ने युद्ध का रूप दे दिया और ज़बरदस्त युद्ध हुआ और भारतीय सैनिक बांग्लादेश में प्रवेश कर गए और पूरे बांग्लादेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिए और इसी के साथ बांग्लादेश भारत के कब्जे में आ गया। किंतु भारत का जो है सदा से यह रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार के समान है और भारत किसी पर कब्जा नहीं करता है। और उसने इस स्थिति को बनाए रखा और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, नए राष्ट्र के रूप में उसकी नई सुबह की शुरुआत हुई और शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के राष्ट्रपति बने। इसके पश्चात जो है पाकिस्तान के साथ 1972 में शिमला समझौता हुआ और फिर से जो है भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध कायम हुए और कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई। लेकिन यह ज़्यादा समय तक जो है चलने योग्य नहीं था। लगातार पाकिस्तान द्वारा फिर से जो है भारत में जो है घुसपैठ कराया जाने लगा। भारत उस समय विकास की ओर जो है अग्रसर था, काफ़ी तेज़ी से भारत विकास कर रहा था। लेकिन चरमपंथियों, आतंकवादियों और घुसपैठियों के कारण जो है भारत में अशांति बनी हुई थी। उस समय कश्मीर काफ़ी जो है कहा जाए तो एक तरह से विवादों में चल रहा था। लगातार वहाँ पर हत्या और खून खराबा का दौर वहाँ पर बना हुआ था। ऐसे में वादियों में आने वाले पर्यटकों की संख्या भी कम थी। फिर भी भारत उसके साथ चला, चाहे वह खेल हो, क्रिकेट हो या अन्य हो, या नदियों का
जो है सिंधु जल वाला विवाद हो, उसमें भी जो है वह भारत 1960 के सिंधु जल विवाद को भी चलाए रखा। उसने उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई और कश्मीर को भारत चाहता था कि एक धरती का स्वर्ग जो है इसे पुनः बनाया जाए, और भारत इसके लिए लगातार प्रयास करने लगा। महात्मा गांधी हमेशा शांति का संदेश भारत में दिए हैं। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद हो या महात्मा गांधी, सब ने एक ही चीज़ बताया है कि भारत एक शांति प्रिय देश है, पूरे विश्व का सम्मान भारत करता है। खुद भगत सिंह भी यही कहा करते थे, और महात्मा गांधी का देश भारत तो अहिंसक था ही, और इसी का लाभ ये लोग उठा रहे थे। लेकिन अब समय बदलने लगी थी। अब भारत की स्थिति कुछ और कह रही थी। पाकिस्तान ने भारत से 1965 और 1971 की जंग तब लड़ी थी जब शीत युद्ध का ज़माना था। शीत युद्ध में पाकिस्तान अमेरिका के सहयोग से काफ़ी आगे जो है बढ़ने की कोशिश कर रहा था। पश्चिमी संगठन का जो है हिस्सा था। शीत युद्ध के दौरान ही 1979 में अफ़गानिस्तान पर सोवियत संघ का हमला हुआ, और सोवियत संघ चाहता था कि वहाँ साम्यवाद का प्रसार किया जाए, किंतु अमेरिका चाहता था कि वहाँ से साम्यवाद को मिटा दिया जाए और वहाँ पर पूंजीवाद की जो है दुनिया कायम की जाए। इसके लिए अमेरिका ने इस्लामी कट्टरपंथियों का साथ दिया और सोवियत संघ को अफ़गानिस्तान से बाहर करने में सफलता प्राप्त किया। इस कारण से कट्टरपंथी, जिसे कि अभी अमेरिका का सपोर्ट मिला था और उसने जो है सोवियत संघ को बाहर किया वहाँ से, आज वही कट्टरपंथी, चरमपंथी आतंकवाद के रूप में जो है जाने जाते हैं, जिन्होंने 9/11 जैसी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। ओसामा का नाम इसमें जो है सबसे आगे लिया जाता है, और ये तालिबान, जिसे आज अमेरिका कुचलना चाहता है और कुचला भी कुछ हद तक, ये उसी समय का जो है देन है। अमेरिका के कारण ही जो है ये सब पनपे थे, और पूरा विश्व में आतंक का बीज बोने वाला कहा जाए तो अमेरिका ही उस समय रहा, जिसने इस प्रकार से कट्टरपंथियों का, इस्लामिक कट्टरपंथियों का, चरमपंथियों का सहयोग किया, और भारी संख्या में जो है कई कट्टरपंथियों के गुटों को जो है निर्माण भी करवाया, और उसका उद्देश्य था कि सोवियत संघ को हमेशा हर जगह से बाहर रखा जाए। लेकिन आगे चल कर के यही उल्टा उस पर भारी पड़ा। 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, तब पाकिस्तान को ऐसा लगा कि उसका मनोबल जो है भारत का गिरा हुआ है और वह इसका लाभ उठा सकता है। लेकिन पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, और जो है इसके पश्चात जो है ताशकंद समझौता, इसके बाद शिमला समझौता, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। आतंकवाद कहीं से नहीं रुका। धीरे धीरे 1999 आते आते भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुका था, और ऐसे में आतंकी हमला लगातार बढ़ता चला जा रहा था। और 1999 में कारगिल युद्ध आरंभ हुआ। इसमें भी पाकिस्तान को पटकनी खानी पड़ी। भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है, और हर देश चाहता है कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखे। अगर रूस को लेकर भारत ने जो है पश्चिमी देशों से जो है बात की अनसुनी कर दी थी, लेकिन पश्चिमी देशों ने फिर से जो है भारत के खिलाफ जो है कोई शक्ति नहीं दिखाई, और वह जानते हैं कि अगर भारत से जो है टूट पैदा हो जाए तो उनका व्यापार व्यवसाय जो है घाटे में जा सकता है। 3 युद्धों के बाद भी जो है भारत दुनिया में अपनी स्थिति को बनाए हुए रखा। सोवियत संघ अब तक 1991 आते आते रूस बन चुका था, यानी उसका विघटन हो चुका था 1991 में। दूसरी तरफ भारत भी जो है दुनिया का एक बड़ा अर्थव्यवस्था के रूप में जो है नज़र आने लगा था। ऐसे में सभी विश्व के देश भारत की ओर देख रहे थे। लेकिन इसी समय कोरोना काल आया,
और कोरोना काल में जो है भारत पर जो है पाकिस्तानी गतिविधियां तेज़ हो गई, चीनी गतिविधियां भी जो है तेज़ हो गई और इस समय जो है एयर स्ट्राइक करके जो है आतंकवादियों को ठिकाना लगाने का कोशिश किया गया। इसमें विश्व की भारत को कोई मदद नहीं मिली। अक्सर कहा जाता है विश्व स्तर पर कि हम सब आतंकवाद के खिलाफ़ हैं, लेकिन जब भी भारत कदम उठाता है तो विश्व के लगभग देश जो है आतंकवाद के मामले में पीछे हट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? और अंत में भारत को ही जो है इससे लड़ना पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भगवान श्री कृष्ण की तरह पूरे पाप को नाश करने का ठेका भारत के हाथों में है और भारत ही आतंकवाद का अंत करेगा। उम्मीद है कि जो है आगे चल कर के जो है भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। और वर्तमान समय में आप जो देख रहे हैं पहलगाम का मुद्दा, और इसको लेकर के भारत पाकिस्तान में जो है अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है और एयर स्ट्राइक भी हो चुके हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इस गांधी के देश में भारत जो है अपनी एक अलग छवि लेकर चल रहा है। इस कारण कोई खास शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, लेकिन जीत हमेशा धैर्य रखने वाले की होती है और भारत एक दिन ज़रूर आतंकवाद पर जीत हासिल करके रहेगा। यह भारत का संकल्प है, भारतवासियों का संकल्प है। आने वाला समय भारत का होगा और भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाएगा। उस समय जिस समय हर देश चाहेगा कि भारत का साथ हमें मिले, उस स्थिति में भारत से मार्गदर्शन पाना हर देश चाहेगा, क्योंकि भारत महात्मा गांधी का देश है जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इन्होंने पूरे विश्व में सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। तो आशा है आप लोगों को यह वृत्तांत पसंद आएगा और आप इससे कश्मीर के मुद्दे को आसानी से समझ सकेंगे। इसी कारण से इस वीडियो को तैयार किया गया है। आप कश्मीर के मुद्दे को आसानी से समझ लें। जय हिंद।